ललन टॉप जो कि एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे डॉक्टर क्यूट्रस आई थी और ये देखिए मास्टरबेशन के बारे में ये क्या कहती थी। मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हम लोगों ने जो एक हम डॉक्टर्स की एक किताब होती है उसको हम DSM बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट DSM को रेफ़र करते हैं, और DSM में मास्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई डायग्नोसिस नहीं होती है। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर एक टाइप की चीज़ होती है जिसको टाइगर वुड्स को इसको डायग्नोसिस मिली थी ये वाली, बट ऐसा नहीं है कि एक सेट अमाउंट है जो ख़राब है। जितना आपको ठीक लगे, जितना आपकी नॉर्मल लाइफ से इंटरफियर ना करे। ये ना होना चाहिए कि भाई स्कूल छोड़ रहे हैं घर पे बैठ के मास्टरबेट करने के लिए या पॉर्न देखने के लिए। होता है भाई, मैं मिली हूँ लोगों से ऐसे, काम छोड़ते हैं, सोशल ओकेजन्स छोड़ देते हैं क्योंकि एक दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि बस मास्टरबेशन ही एक चीज़ है जिससे प्लेजर आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा एक नॉर्मल चीज़ है, हेल्दी चीज़ है। मास्टरबेट करने से आपका प्रोटीन नहीं गिरेगा, आप अंधे नहीं होंगे, हाथ में बाल नहीं उगेंगे। क्या ज़्यादा मास्टरबेट करने से स्पर्म की कमी हो जाती है या तबीयत खराब हो सकती है? वंस अगेन 1500 स्पर्म पर सेकेंड ऐसी कौन सी हाई प्रोडक्शन फैक्ट्री है कि इसमें भी कमी पड़ जाए? बट ऑल्सो एक स्टडी है जो काफ़ी कोट करी जाती है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई अटरम-पटरम जगह नहीं हुई है। उसमें ये बताया गया था कि जो लोग महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट जो कि एक ग्लैंड होती है आदमियों में, प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, करीब 30 या 40% कम हो जाता है। तो मैडम जी बोल रही हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि अटरम पटरम यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये था कि जो लोग महीने में 21 बार से ज्यादा मास्टरबेट करते हैं उनका प्रोस्टेट सही रहता है। जस्ट अबाउट इजैकुलेट करते हैं, नॉट नेसेसरली मास्टरबेट करते हैं। इस स्टडी में प्रॉब्लम्स क्या थी क्या नहीं वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप ये देखो पहले, ये जेम मेरे को मिला इस वीडियो की रिसर्च करते करते। नोनेट मेंबर फॉलो कर पा रहे हो या नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग एंटी मास्टरबेटिंग प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ जिससे तुम फॉलो कर पाओगे नोनेट मेंबर को। तो लेट्स गो। नंबर 1, हैंड्स ऑफ। ये एक एंटी मास्टरबेटरी च्युइंग गम है जो 6 आवर्स तक रिलीफ देती है मास्टरबेट करने से। नंबर 2, एंटी मास्टरबेशन क्रॉस। इसको यूज करने से तो आप अपने हाथ ही यूज नहीं कर पाओगे, तो ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। नंबर 3, कॉक केज। स्टेनलेस स्टील का एक ऐसा केज जो आप अपने पीनस पे लगा सकते हो एंड उस पर आप ताला भी लगा सकते हो जिससे आप। तो भाई और बहनों, बेसिकली मास्टरबेशन एक प्रॉब्लम है, तभी ये लोग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। मास्टरबेशन करें कि नहीं, कितनी करें, क्या ये हार्मफुल होती है, स्टडीज क्या बोलती हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट के इशू है, IBS, IBD, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस इज अ नंबर टू कॉन्टैक्ट, वी विल मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मास्टरबेशन प्रोसेस क्या है? मास्टरबेशन प्रोसेस ये है कि हम अपने आप को सेक्सुअली स्टिमुलेट करते हैं, कुछ चीजें देके विजुअलाइज करके। मोस्टली केसेस में वो पॉर्न होता है, उसका स्टिमुलेट हो गए, उसके बाद एजैकुलेट करेंगे। एजैकुलेट करने से थोड़े एंडोर्फिन्स, डोपामीन टाइप रिलीज होता है, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, मजा भी आ रहा है, लगता कमाल की चीज है। तो लेट्स अभी बात नहीं करते कि भाई मास्टरबेशन खराब है कि बुरी चीज है, बस दिस इज व्हाट मास्टरबेशन इज, ठीक है। अब मास्टरबेशन से सबसे पहली चीज क्या लिंक्ड होती है, दैट इज पॉर्न। 4.2 मिलियन वेबसाइट्स हैं पॉर्न की एंड काउंटिंग, और उसमें हर रोज की कितनी वीडियोस अपलोड होती हैं हमें पता तक नहीं। पॉर्न आपको पूरे सेक्सुअल दुनिया की एक बड़ी डिस्टॉर्टेड और गलत पिक्चर देता है, और बड़े सारे लोग पॉर्न देखने के बाद वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये एक चेन रिएक्शन है। मास्टरबेट करना है, पॉर्न देख लिया, बार बार देखने का मन किया। अब ये चीज क्या करती है भाई, आपके रिश्तों तक को खराब करती है, आपकी डिसीजन मेकिंग को खराब करती है। जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर जो पॉर्न एडिक्ट हैं, जो रेगुलर मास्टरबेट करते हैं, मैं बड़े लोगों के साथ काम करता हूं, वैसे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ होता है, यहाँ पे, जो कि यहाँ होना चाहिए उस टाइम पे। पॉर्न तो सस्ता नशा हो गया ना, जैसे सस्ता नशा सस्ते में मिल रहा है, हम कंज्यूम किए जा रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरे जा रही है क्योंकि हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे। तो इतना तो हम कह सकते हैं कि अगर हम एडिक्ट हैं किसी भी चीज के, वो पॉर्न है, मास्टरबेशन है, वो चीज खराब है, ठीक है। और जब ये स्टडी की बात कर रही है मैडम, जो कि 21 बार से ज्यादा, तो भाई अगर अभी जस्ट ये जो पॉर्न एडिक्शन वाला पार्ट हुआ, ये रिसेंटली बहुत ज्यादा हुआ है, ऐसा नहीं कि 100 साल में नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज़ आपकी किसी किताब में नहीं लिखा इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। आस्क पीपल अराउंड यू एंड ऑल ऑफ यू नो कि भाई ये कितना बड़ा एपिडेमिक बन चुका है इस टाइम पे। तो अगर आपको नींद आ ही नहीं रही मास्टरबेट किए बिना, पॉर्न देखे बिना, तो डेफिनेटली आप पॉर्न एडिक्ट हैं। पॉर्न एडिक्ट है तो भाई पॉर्न आपके लिए खराब है। वंस इन अ व्हाइल इज परफेक्टली फाइन, लेकिन इस टाइप की फ्रीक्वेंसी इट्स बैड। हमारे पास रिसेंटली एक केस रिपोर्ट हमने देखी जहां पे हमने ये देखा, मैसूर के हॉस्पिटल में एक 28 वर्षीय आदमी को ले गए, जो जब वो 20 वर्ष से थे तब से वो रेगुलर पॉर्न देखे जा रहे हैं। इनके
सबके साथ रिलेशनशिप, इनकी फैमिली के साथ, इनके दोस्तों के साथ, बाकी मे बी सम गर्लफ्रेंड इस टाइप की चीज, रिश्ते सबके साथ खराब हो गए, अजीब से हो गए, सोशली ऑकवर्ड हो गए, क्योंकि हर रोज 3 से 5 घंटे इनको पॉर्न में ही गुजारने थे, सारे प्रोसेस में ही करने थे। जितना ज्यादा पॉर्न देखेंगे उतना ज्यादा डिसेंसिटाइज होते हुए जाएंगे, और जब ये एक्चुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए गए, कुछ हो ही नहीं पाया, क्योंकि आप इतना अमाउंट ऑफ पॉर्न देख चुके हो कि आप डिसेंसिटाइज हो चुके हो पूरे के पूरे प्रोसेस से। ये भाई साहब कॉन्स्टेंटली अपनी गर्लफ्रेंड को उन मॉडल्स से कंपेयर करते रहे जो ये पोर्नोग्राफिक वीडियोस में देखते रहे। तो एज यू हैव गेस्ड, दिस डिडंट एंड वेल। तो उन्होंने प्रोफेशनल हेल्प सीख के थी, इसकी एक केस स्टडी थी। इतना खतरनाक पॉर्न तो हो ही सकता है, और पॉर्न और मैस्टरबेशन हम इकट्ठे जोड़ते ही हैं। और बात रही जो हार्वर्ड में स्टडी हुई थी, किसी अटरम पटरम यूनिवर्सिटी में नहीं हुई थी, एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी। आपको पता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी कैसी होती है? ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया कि भाई जैसे आप दिल्ली में रहते हो, तो आपने एक स्टडी करनी है जहां पे आप पूछोगे कि भाई कि शराब पीने से कि आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने, जैसे आप जनकपुरी में रहते हो, आसपास के लोगों को पूछना शुरू कर दिया, आसपास के 15-20 हजार लोगों को। आपने 10 साल तक उनको एनालाइज किया, लेकिन किया कैसे? डेटा कहां से आएगा? उनसे। तो जो मैकेनिज्म यूज होते हैं स्टडी में, इतने रोबस्ट नहीं होते। देखो, साइंटिफिक कम्युनिटी में जब तक एक रिजल्ट को हम बार बार रेप्लिकेट ना कर सकें, उसकी पुष्टि नहीं होती। जस्ट बिकॉज एक स्टडी नो मैटर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हुई है, लेकिन अगर बड़ी रिगरस मेथड्स नहीं यूज हुए हैं, तो उनसे कुछ नहीं कह सकते। तो 21 टाइम्स वाला जो पार्ट है, दिस कुड बी एनीथिंग, इसका रीजन नहीं पता चला। लेट्स आप योगा ही करो रोज यार, सूर्य नमस्कार करो, आपका जो पूरा पेल्विक वाला एरिया, यहाँ पे ब्लड फ्लो बेटर होगा। या बड़े सारे आसन ऐसे होते हैं जो ब्लड फ्लो बेटर करते हैं, हो सकता है वो प्रोस्टेट हेल्थ के लिए अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इजैकुलेट कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो उस एरिया में डायरेक्ट हो रहा है। तो इसके पीछे का मैकेनिज्म कुछ नहीं पता। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि इस रिसर्च की फाइंडिंग में डोंट टेक अवे एनीथिंग, क्योंकि अगर आप इस रिसर्च की फाइंडिंग को देखे ये बोलोगे कि भाई हर महीने मैं 21 बारी से ज्यादा अगर मास्टरबेट कर रहा हूं, मेरा प्रोस्टेट हेल्दी रहेगा, नहीं भाई, क्योंकि 21 बारी से ज्यादा पॉर्न कंज्यूम कर रहे हो, और वो आपके दिमाग को करेगा डिसेंसिटाइज, और आपका दिमाग ट्रेंड होगा टू गेट स्टिमुलेटेड व्हाइल वाचिंग अदर पीपल हैविंग सेक्स, एंड दैट इज लाइक रियली बैड फॉर योर सेक्सुअल लाइफ। तो सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? पहले तो मैं बिल्कुल अनइक्विवोकली बोलता हूं कि मास्टरबेशन की एडिक्शन खराब है। अगर आपको हर रोज करना पड़े तो यू आर इन प्रॉब्लम, आपको कोई ना कोई किसी की हेल्प लेनी चाहिए। यू कैन जॉइन अ सपोर्ट ग्रुप। हमने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे 5M चैलेंज शुरू किया था, उसका एक रीजन यही था कि मैक्सिमम पॉर्न की खपत होती है रात को। अगर आप रात को सही टाइम पे सो जाएं, सुबह उठ जाएं, 5 बजे उठने के बाद आपका पॉर्न कंज्यूम करने का मन नहीं करेगा। लास्ट जो हमारा पहला वीक था 5M चैलेंज का, तब मेरे को 2 लोगों ने मैसेज किया था कि भैया मैं रात को जब टाइम से सो रहा हूँ, सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, आई गेट ऑफ अ वेरी गुड स्टार्ट। तो रात को पॉर्न कंजम्पशन का चांसेस ज्यादा है, अपने आप को चांस मत दो। अगर आप अपने आप को ये बोलोगे कि मैं विल पावर यूज करके पॉर्न एडिक्शन हटाऊंगा, दिस डजंट वर्क। विल पावर एक ऐसा मसल है जिसको जितना कम यूज करना पड़े उतना अच्छा है। देखो मित्रों, मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन का हूं इस हिसाब से, मतलब मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है अबाउट हैबिट्स, कि हैबिट्स फॉर्म कैसे होती हैं? वो होती हैं कंडीशन से। अगर हमें आम का पेड़ लगाना है तो सॉइल एक टाइप की होनी चाहिए, वेदर एक टाइप का होना चाहिए। हम हिमाचल प्रदेश या कश्मीर में जाके आम का पेड़ नहीं लगा सकते, हम वहां पे एप्पल लगा सकते हैं। तो अगर आपको आम चाहिए, वैसी कंडीशंस दो। वैसे ही अगर इफ यू थिंक यू स्टक, एंड आई नो अ लॉट ऑफ यू आर स्टक, कंपल्सरी मैस्टरबेट करते हैं क्योंकि आदत सी पड़ चुकी है, तो मित्रों दिन का कंट्रोल लो, स्मार्टफोन को अपने आप से दूर रखो, और बाकी प्रभु का नाम लो। एंड आई होप आप जितने लोग फंसे हैं इस प्रॉब्लम में, शुड बी आउट सून। तो गाइस, आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। I'll see you next time. Till then, bye.